आज जो गंभीर तथ्य और प्रूफ, मैं ये एलिगेशन की नहीं बात कर रहा, आज जो प्रूफ देश के जनता के सामने जो बाहर आया है, इससे ये साबित हो गया है कि शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम बीजेपी ने किया है। इतना खुलेआम, इतना ओपन एंड शट केस ऑफ पॉलिटिकल करप्शन शायद ही भारत के इतिहास में कभी प्रूव किया होगा, जो आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रूव किया है। सारे तथ्य देश की जनता के सामने रखे हैं। भाजपा पिछले 2 साल से क्या कहती आ रही है, ये तो कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही है, कानून सबके लिए समान होता है, आम आदमी पार्टी कानून के हिसाब से चले। आप अपने मन में केवल एक सवाल पूछिए कि अगर ये सारा पैसा शरद चंद्र रेड्डी ने आम आदमी पार्टी को दिया होता तो क्या आज आम आदमी पार्टी के लोग बाहर होते, या एक के एक सारे 40, 50, 100 नेता सारे जेल के अंदर होते? और अगर यही प्रमाण आम आदमी पार्टी के साथ लागू होता है तो भाजपा के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? खुले आम वसूली हो रही है, केवल और केवल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डाले। एक तीर से 2 निशाने हैं यहां पर, यह समझने वाली बात है। भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी को सबसे पहले ईडी के माध्यम से पकड़ा। इनकी ईडी की चार्जशीट खुद कहती है कि शरद चंद्र रेड्डी सबसे बड़े किंगपिन और बेनिफिशियरी है इस कथित शराब घोटाले के, और चंद ही महीनों में जो सबसे बड़ा किंगपिन है वो स्टार अप्रूवर बन जाता है, इस केस का प्राइम विटनेस बन जाता है, और उसके चंद महीनों बाद कुल 12 महीनों के अंदर जो करीबन 60 करोड़ की वसूली हुई, तो मतलब भाजपा का स्टार डोनर भी वही शरद चंद्र रेड्डी बन जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि, और भाजपा को कभी भी यह संदेह नहीं था कि यह चीज बाहर आएगी। यह तो भगवान की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सारी चीजें बाहर आई, और ये बाहर नहीं आने वाली थी। आप ये मान के चलिए कि केवल यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भाजपा तक नहीं पहुंचा है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को छुपाने की भी हर संभव प्रयास किया गया। एसबीआई भाजपा के पीछे खड़ी हो गई, देश का फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम एजेंसियां भाजपा के पीछे खड़ी हो गई कि नहीं साहब, हम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज भाजपा के ये काले करतूत, भाजपा का ये पाप देश की जनता के सामने आ गया। अब ये ओपन एंड शट केस है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। देश के सामने आज भाजपा बेनकाब हो गई है कि आप कैसे केवल और केवल एक नकली मुकदमे में आपने अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया है, और उसके सामने, उनके सामने जो एक प्राइम विटनेस का स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने कल जो रखा, जिसके आधार पे इनकी रिमांड की एप्लीकेशन आपने दर्ज करी, वो प्राइम विटनेस और कोई नहीं है, भाजपा का प्राइम डोनर है। साई ठाकुर बताया गया है कि असम सरकार असम सीधी भर्ती आयोग बनाया गया। आपनालोकर प्रिय चैनल पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था शुरू की है कि जिसके अंदर कौवत होगा। अरुणोदय অসম নীতিগতভাৱে যিবিলাক চিকিৎসালয় হওক বা গৱেষণা কেন্দ্ৰ এই ক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰিব বিচাৰে, তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহক, আৰু ডেকা শক্তিয়ে বিশেষকৈ ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত। কাৰণ ষ্টাৰ্টআপৰ যোগেদি, ইউনিকৰ্ণৰ যোগেদি বা আয়ুষ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যোগেদি এতিয়া উপাৰ্জনৰ পথ নিশ্চিত হৈছে। নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষভাৱে